पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 10 में आपको दिया गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज बना लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ही हमने एक समचतुर्भुज बनाया और समचतुर्भुज में शीर्ष की संख्या 4 होती है, 1, 2, 3 और 4। तो प्रश्न में दिया है कि जिनके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो देखिए समचतुर्भुज के पहला शीर्ष को हम लोग मान लेते हैं A, दूसरा को हम लोग मान लेते हैं B, तीसरा आपका C हो गया और चौथा आपका D हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर ही आपको शीर्ष दिया गया है, तो पहला को हम लोग A मानेंगे, दूसरा को B मान लेंगे, तीसरा को C और चौथा को D। तो A बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3, 0। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 3, 0। उसके बाद हम लोग B, तो B बिंदु का निर्देशांक आपका हो जाएगा 4, 5। तो यहाँ लिख देते हैं 4, 5। उसके बाद बिंदु C, तो C का निर्देशांक आपका हो जाएगा -1, 4। तो यहाँ लिख देंगे -1, 4 और बिंदु D का निर्देशांक हो जाएगा -2, -1। तो इसको लिख दीजिए -2, -1। इतना तो हो गया। अब आपको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब हम लोग विकर्ण के बारे में समझते हैं, क्योंकि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपका विकर्ण का गुणनफल चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ही आपका ABCD एक समचतुर्भुज हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि समचतुर्भुज में विकर्ण की संख्या 2, तो A को C से मिला देंगे, तो एक वो विकर्ण आपका AC हो गया और हम लोग B को D से मिला देंगे, B को D से मिला देंगे, तो दूसरा विकर्ण आपका हो जाएगा BD। तो हम लोग क्या करेंगे कि A से C का दूरी निकाल लेंगे और B से D का दूरी निकाल लेंगे और दोनों को गुना कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, तो आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमने जो जो किया वो सारी बातों को नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने ABCD एक समचतुर्भुज बनाया जिनके शीर्ष A 3, 0, B 4, 5, C -1, 4 और D आपका -2, -1 है। उसके बाद हम लोग AC का दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग BD का दूरी निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग इतना बात को नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका शीर्ष A 3, 0, B 4, 5, C -1, 4 और D -2, -1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विकर्ण AC का दूरी निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पहला वाला x1 हो जाएगा, दूसरा वाला आपका y1 हो जाएगा और यहाँ पर पहला वाला आपका x2 हो जाएगा और दूसरा वाला आपका y2 हो जाएगा। तो विकर्ण AC का दूरी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रूट बना लेते हैं। उसके बाद आपका है x2 - x1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x2 का मान आपका -1 है, तो आप -1 लिखिए। उसके बाद माइनस है तो -x1, तो x1 का मान आपका 3 हो गया, तो आप 3 लिखिए और इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 - y1। तो y2 का मान कितना है, y2 का मान आपका 4 है, तो 4 लिखिए माइनस y1, तो y1 का मान आपका 0 है, तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद देखिए -1 - 3, आपका -1 है -3 है, तो आपका हो जाएगा -4 इसका होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 4 में से 0 घटाइएगा तो आपका 4 होगा, तो 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर का क्या मतलब है कि -4 × -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से गुना करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 लिख दीजिए। 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि रूट अंडर 16+16, तो 16+16 करेंगे तो आपका 32 हो जाएगा। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको आप तोड़िए। तो आप किस प्रकार से तोड़िएगा, तो 32 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 से, तो 16 बार में 32, और 2 से तोड़िएगा तो 8 बार में 16, 2 से तोड़िएगा तो आपका 4 बार में 8, उसी प्रकार से 2 से 2 बार में, 2 से आपका 1 बार में। तो 32 को हम लिख सकते हैं कि 2 क्या को 2 है, 1 2 3 4 5 को 2 है, लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका 5 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जब रूट में कोई संख्या रहे तो 2 में से एगो, उसके बाद 2 में से एगो बाहर हो जाएगा और रूट में बच जाएगा आपका √2। तो इसको गुना कर लीजिए, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, तो 4√2। तो विकर्ण AC का दूरी निकल के आ गया 4√2। अब हमको निकालना है विकर्ण BD का दूरी। विकर्ण BD का दूरी निकालेंगे तो पहला वाला आपका x1 हो जाएगा, दूसरा वाला आपका y1 हो जाएगा, और यहाँ पर पहला वाला आपका x2, दूसरा वाला आपका y2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग विकर्ण BD का दूरी। विकर्ण BD का दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला आप जान गए कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपका होता है x2 माइनस x1, तो x2 कितना है आपका -2 है, तो -2 लिखिए। उसके बाद आपका होता है माइनस x1, तो x1 की जगह पे आपका 4 है, तो आप 4 लिख दीजिए, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद होता है आपका y2 माइनस y1, तो y2 का मान आपका -1, तो यहाँ पर -1, और उसके बाद होता है माइनस y1, तो y1 के जगह पे 5 है, तो 5 लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो BD का दूरी निकल जाएगा। तो देखिए रूट अंडर -2 -4, तो आपका हो जाएगा -6, होल स्क्वायर है तो इसका आप होल स्क्वायर लगा दीजिए, अब प्लस -1 -5, तो आपका -6 है, इसका आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये -6 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है, -6 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को 6 से गुना करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 36। जब इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 72। अब हम लोग क्या करेंगे, 72 का गुणनखंड करेंगे, या कहें तो 72 को हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो निकालिए, 2 से लगाइएगा तो 3 बार में 6, और 6 बार में 12, उसका 2 से आपका 18 बार में 36 कट जाएगा, और उसका 2 से आपका 9 बार में 18, उसका 3 से लगाइएगा तो 3 बार में, उसका 3 से लगाइएगा तो 1 बार में आपका 3 कट जाएगा। तो 72 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे तो 2 में से एगो बाहर निकल जाएगा, इंटू, और 2 3 में से एगो 3 बाहर निकल जाएगा, और रूट के अंदर बच जाएगा √2। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा √2। तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर ही विकर्ण AC का दूरी निकाल लिए। तो विकर्ण AC का दूरी निकल के आपका आ गया 4√2, और विकर्ण BD का दूरी निकल के आ गया 6√2। तो आपको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, तो देखिए समचतुर्भुज में पहला विकर्ण आपका AC है और दूसरा विकर्ण आपका BD है, तो दोनों विकर्ण का क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा। तो पहला विकर्ण आपका AC है तो AC लिखिए, इंटू दूसरा विकर्ण आपका BD है तो आपका BD लिखिए, और दोनों का क्या हुआ, दोनों का आपका गुणनफल हो गया, और इसको आप ब्रैकेट से घेर दीजिए। अब 1/2 है तो 1/2 AC इंटू BD क्या है, आपका विकर्णों का गुणनफल है। तो AC, तो AC का मान आपका कितना निकल के आया है, AC का मान आपका निकल के आया है 4√2। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 4√2 इंटू BD, तो BD का मान आपका निकल के आया है 6√2, तो आप 6√2 लिख दीजिए। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो आप ध्यान से देखिएगा, 1/2 है तो 1/2 लिखिए, 4√2 तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू √2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, उसका इंटू 6√2, तो इसको भी लिख सकते हैं कि 6 इंटू √2, अब बटा में 1 है तो बटा में आप 1 दे दीजिए। तो 2 से 4 आपका 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर ही बच गया आपका 2
इंटू यहाँ पर बच गया आपका 6, तो 6 लिखे इंटू, और यहाँ बच गया √2 इंटू √2। अब जानते हैं कि √2 इंटू √2 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। यदि कहीं लिखा गया है रूट लिखा गया है, 2 रूट है और दोनों रूट में आपका सेम संख्या है तो वही संख्या आपका बाहर हो जाता है, तो √3 इंटू √3 तो आपका 3 हो जाएगा। यदि कहीं लिखा गया है √5 इंटू √5 तो आपका 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, 6 है तो 6 लिख दीजिए, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। अभी इसको गुना कीजिए, 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो आप यहीं पर ही नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप निकाले हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग इकाई होता है, या वर्ग मात्रक लिखिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका 24 वर्ग मात्रक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।